पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ एक से बराबरी पर ख़त्म हो गई। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कभी पाकिस्तानी बॉलर्स का जोश नुमाया रहा तो कभी बैटिंग लाइनअप की कमज़ोरियां खुलकर सामने आईं। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल तौर पर दबाव में रही। अब निगाहें जम चुकी हैं आने वाली T20 सीरीज़ पर, जहां हालात, फॉर्मेट और हिकमत अमली सब कुछ मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इस मरहले पर बड़े फैसले किए हैं। बाबर आजम और नसीम शाह की टीम में वापसी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। शायकीन और माहिरीन दोनों जानना चाहते हैं कि क्या ये तब्दीलियाँ वाकई टीम में नई जान डाल सकेंगी। उधर मुखालिफ कैंप में भी तैयारी मुकम्मल है। रैंकिंग में 5वें नंबर पर मौजूद जनूबी अफ्रीका एक मुतवाज़िन और जारहाना स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर होते हुए अपने होम ग्राउंड पर खुद को मनवाना चाहता है। सवाल यह है कि यह सीरीज़ महज एक मुकाबला होगी या एक नया मोड़। क्या पाकिस्तान टीम नए कॉम्बिनेशन के साथ अपनी पुरानी शनाख्त वापस हासिल कर पाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने साबिक कप्तान बाबर आजम को तकरीबन 1 साल बाद कौमी T20 टीम में जगह दी है और दूसरी तरफ जारहा मिजाज ओपनर फ़खर जमान को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है, जिस पर क्रिकेट हलकों में हैरत भी हुई है। 128 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बाबर आजम 4223 रन स्कोर कर चुके हैं और उन्होंने आखिरी T20 इंटरनेशनल 13 दिसंबर 2024 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके बाद से वो कोई T20 मैच नहीं खेले, लेकिन उनकी कौमी टीम में शमूलियत जगह बरकरार रखने का आखिरी मौका नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़खर जमान ने ख़ुद को कोच माइक हेसन से डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी तकनीक को मज़ीद बेहतर करने की बात की, जिस पर माइक हेसन मुत्तफ़िक़ हुए, जिसका सीधा मतलब यह है कि फ़खर जमान की जगह खाली होने की वजह से बाबर आजम को टीम में जगह मिली, जिसका खुलासा इतवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कोच माइक हेसन ने कुछ इस तरह किया। I certainly endorse his selection. With Fakhar Zaman, we've sent him away to first-class cricket. We've had a conversation with him. He wants to come back into the one-day scene, so we've given him a bit of a break from T20s to get his technique back to where he wants to be, and I've been really supportive of that. And that's created an opportunity for another top-order player, and it's a great opportunity to get Bubba back into the squad. He's likely to bat at 3, so it's a role that I'm very confident that he'll be able to do well, and it also gives our squad some options coming into the World Cup. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप में नाकाम रहने वाले विकेटकीपर मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके उनकी जगह मोहम्मद उस्मान को शामिल किया है। कोच माइक हेसन ने हारिस को ड्रॉप किए जाने के सवाल पर कहा, हारिस को कई मौके मिले लेकिन वो इससे फ़ायदा ना उठा पाए, लेकिन उनका करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्हें अपनी बैटिंग पर काम करने की ज़रूरत है। उस्मान स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, इसीलिए उन्हें टीम में जगह दी गई है। Look, Mohammad Harris has had a lot of opportunity in recent times, and I think he'd be the first to admit that he hasn't grabbed those opportunities. But he's still young, and he's still very much a developing player. So I certainly would never say his career is over. What I'd say is certainly has to work a lot around the decision making with the bat. And even domestically, he averages 17 in domestic cricket with the bat in T20s. So that's an area, it's pretty much the same in international cricket. So that's somewhere where he needs to improve to come back and force his case back into the side. Usman Khan is a very good player of spin, and I think we see our wicketkeeper batting more through the middle than at the top. And that's obviously playing the spin in Sri Lanka is going to be a huge component for the World Cup. So hence why Usman Khan has got the opportunity during this series. वाइट बॉल टीम के कोच माइक हेसन से एशिया कप में पाकिस्तान के फाइनल में भारत के हाथों नाकामी पर सवाल भी हुआ। माइक हेसन बोले कि हमें ये याद रखना चाहिए कि एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी ज़्यादा बुरी नहीं थी। फाइनल में दुनिया की नंबर 1 टीम से मुकाबला था। इस फाइनल ने उन्हें ये भी दिखाया कि किन पहलुओं में बेहतरी की ज़रूरत है। Yeah, look, I won't comment on the test side at the moment. I'm not involved in that, and I certainly wouldn't say that Pakistan have choked in any games. So, as I said, we've won 15 of our last 21 games. We got ourselves in a good position in the Asia Cup final, and we weren't able to grab that, and that was disappointing. But we also realise that's against a very good side who's currently ranked number 1 in the world, and we're not quite there yet. And it exposed some areas we need to improve. We talk about that playing spin through the middle. We've made a few little changes there, and we're hoping to show some improvement on that in this series.
कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जहां फ़खर जमान को रिज़र्व खिलाड़ियों में जगह दी, वहीं बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। जबकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में उमदा बॉलिंग करने वाले ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक कौमी स्क्वाड में शामिल हुए हैं। माइक हसन कहते हैं कौमी T20 टीम के लिए ज़्यादातर खिलाड़ी कुछ तय हो चुके हैं, लेकिन स्पिन बॉलिंग के शोबे में सख्त मुकाबला है। सुफियान मुकीम अब भी उनके मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन उस्मान तारिक एक मुनफरिद बॉलर हैं जो टीम को बेहतर तवाज़ुन फराहम कर सकते हैं। Oh, look, I think we've got the majority of those players firmed up, but still some competition for places without doubt. The spin bowling, we've got competition for that. Obviously, we've brought in Usman Tariq. Sufian Mukeem is still very much in our thinking, and he's, been sent back to first-class cricket. In fact, disappointed he didn't play this first-class game because he needs to keep developing his game, but he's very much in our thinking. Usman Tariq is an exciting prospect for us to bring a point of difference. And then the wicket keeping is obviously a competitive spot. We've brought in Usman Tariq. And then from a top order spot, with Faka coming back, that's going to create some competition as well. So, look, we're pretty close to where we will end up, but we need to use this series and the Tri-Series to help, give us options so that whether it be form or injury, we've got competition for places. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची, तो अब दोनों टीमें 3 एक रोज़ा मैचों और इतने ही T20 मैचों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में कल मुनक़िद होगा, जबकि लाहौर का कदाफ़ी स्टेडियम दूसरे और तीसरे T20 मैच का मेज़बान होगा, जो बिलतरतीब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ नवंबर से होगा, जिसकी मेज़बानी फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम कर रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज़ का पहला मुकाबला 4 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा एक रोज़ा मैच 6 नवंबर को मुनक़िद होगा। जबकि वनडे सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में दोनों टीमें 8 नवंबर को आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 रिकॉर्ड पर अगर हम नज़र डालें तो दोनों बराबरी की सतह पर खड़े दिखाई देते हैं। दोनों टीमों के दरमियान 24 T20 मैच अब तक खेले जा चुके हैं, जिनमें 12 में पाकिस्तान और इतने ही मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका की टीम फातेह रही है। पाकिस्तान की सरजमीन पर जनूबी अफ्रीका की टीम ने सिर्फ 3 T20 मैच खेले, जिसमें पाकिस्तान टीम ने 2 में कामयाबी हासिल की और 1 में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। ये तीनों T20 बैनुल-अक़वामी मैच लाहौर में खेले गए, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहली मरतबा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंचने के बाद भरपूर प्रैक्टिस में मसरूफ़ हो गया है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के आगाज़ से पहले बड़ा धचका लगा है। तजुर्बेकार बल्लेबाज डेविड मिलर T20 सीरीज़ पर हो चुके हैं, जबकि फास्ट बॉलर जराल्ड कोटजी पूरे वाइट बॉल दौरे से दस्तबरदार हो गए हैं। डेविड मिलर, जो कप्तान एडम माकरम की गैर मौजूदगी में टीम की क़यादत करने वाले थे, ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। स्कैन रिपोर्ट्स में ग्रेड 1 स्ट्रेस की तस्दीक के बाद वो रिहैब प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। उनकी जगह ऑलराउंडर डुआनो फ्रेया को 3 मैचों की सीरीज़ के लिए टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है, जो 28 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर कोटजी को मुसलसल मसल इंजरी के सबब T20 और वनडे दोनों सीरीज़ से बाहर होना पड़ा है। वो नामीबिया के ख़िलाफ़ मैच के दौरान बॉलिंग करते हुए ज़ख्मी हो गए थे। इसी तरह नौजवान फास्ट बॉलर मफाका भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के सबब पाकिस्तान नहीं आ सके हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जनूबी अफ्रीका ने मैथ्यू बिट्स को और जोजी को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि अंतिल बानिम को कोटजी का मुतबादिल बनाकर वनडे स्क्वाड में जगह दी गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसमें पाकिस्तान को नाकामी हुई। अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम T20 सीरीज़ के पहले मैच की मेज़बानी करेगा। अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच देखने आई। हमारे साथ वीडियो लिंक पर जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज़। अरफा, ये बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं पहले T20 मैच के लिए? कोई ख़ास दिन भी मुकर्रर किया गया है इस मैच के दिन, और इनक्लोजर की टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं?
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है और जो पहला T20 होगा उसमें आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम गुलाबी रंग में नजर आएगा क्योंकि छाती के सरतान से आगाह नाम ये मैच किया गया है और इसमें तमाम जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो पिंक कलर की जर्सी में नजर आएंगे जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी पिंक रिबन पहने नजर आएंगे और पीसीबी की तरफ से तमाशाइयों को भी कहा गया है कि वो गुलाबी रंग में जो है वो ड्रेसअप होकर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आए। टिकटों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि तमाम टिकटें वीआईपी जनरल इंक्लूडेड की सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो हमें 17 से 18 हज़ार का क्राउड जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 में नजर आएगा। अगर प्रैक्टिस की बात कर लें तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला अपना प्रैक्टिस सेशन किया जिसमें पावर हिटिंग ड्रिल्स जो है वो हमें बिलखसूस नजर आई। बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा पावर हिटिंग हमें करते नजर आए। साहिबजादा फरहान अपनी नई शॉट नो लुक शॉट की तरफ जो है वो ड्रिल्स करते नजर आए और उसको डेवलप करते नजर आए। दूसरी तरफ हेड कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो 30वें नंबर पर T20 सीरीज में बैटिंग करेंगे जबकि जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया उन्हें कहा गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं और अपनी टेक्निक पर काम करें, बिलखसूस फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस। आज अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड्स अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे और पहले T20 से कभी आखिरी प्रैक्टिस सेशन होगा और कप्तान सलमान अली आगा भी अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी